नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। कंप्यूटर की वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है एक्सेल में प्रयुक्त होने वाले फंक्शंस एवं उसके आगे की कहानी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमएस एक्सेल में प्रयुक्त होने वाले फंक्शनों से। दोस्तों, एमएस एक्सेल में पहले से बनाए गए फॉर्मूले को फंक्शन कहा जाता है। ध्यान रखें, एमएस एक्सेल में कुछ फॉर्मूलेज पहले से बनाए हुए रहते हैं। मैथमेटिकल एवं लॉजिकल काम को करने के लिए उन पहले से बनाए हुए फॉर्मूले को ही क्या कहा जाता है? उन पहले से बनाए हुए फॉर्मूले को ही फंक्शन कहा जाता है। दोस्तों, ये प्री डिफाइंड फॉर्मूलेज होते हैं। ध्यान रखें, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज जिसे एक निश्चित कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है। एमएस एक्सेल हमें पहले से इनबिल्ट फंक्शन की सुविधा प्रदान करता है। प्रश्न तो यहां से भी बन सकता है कि क्या हमें एमएस एक्सेल पहले से इनबिल्ट फंक्शन की सुविधा उपलब्ध करवाता है या नहीं? तो दोस्तों, करवाता है। या इस प्रकार से प्रश्न बनेगा कि एमएस एक्सेल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? तो इस प्रकार के कथन वाले प्रश्नों में इस प्रकार के ऑप्शंस को डाल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं इनमें से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प गलत है। दोस्तों, इन फंक्शंस से हम विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल और लॉजिकल कार्य आसानी से कर सकते हैं। इसके बारे में तो हम जानते हैं। फिर दोस्तों, हमें चर्चा करनी है एमएस एक्सेल के जो फंक्शन हैं उनके प्रकार के बारे में। मैथ्स एंड ट्रिग फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है दोस्तों, डेट एंड टाइम फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन। दोस्तों, इन फंक्शंस की चर्चा अब हम विस्तार से करने वाले हैं इस टेबल के माध्यम से। मैथ्स एंड ट्रिग फंक्शन सबसे पहले हम देखने वाले हैं। एक बात आप याद रखें दोस्तों, इस प्रकार से कॉलन के द्वारा, जो कॉलन है इस साइन के द्वारा रेंज को दर्शाया जाता है। इसकी चर्चा मैंने पहले ही कर ली थी आपसे, मैंने फिर से आपको बताया क्योंकि यहाँ पर हम इसका उपयोग करने वाले हैं रेंज को दर्शाने के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम फंक्शन से। सम फंक्शन, सारी चीज़ों को कोष्टक में करना है। दोस्तों, यह फंक्शन सेल में दी गई रेंज की वैल्यू का योग करता है। दोस्तों, इस प्रकार से आपको सेल्स दी हुई है। अब आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सम फंक्शन होता है यह सेल में दी गई रेंज की जो वैल्यूज हैं उन सब का योग करता है, उन सब को जोड़ता है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर सम A1 to A3 दिया हुआ है। तो दोस्तों, A1 ये है और A3 ये है। तो यहाँ पर रेंज दी गई है कि A1 से लेकर A3 तक सारे डिजिट को आपको जोड़ना है। तो आप जब 5 + 10 + 5 करेंगे तो आपको 20 मिलेगा। 10 + 5 + 5 20। तो दोस्तों, इस सम का जब आप उपयोग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर 20 मिल जाएगा, आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार से दोस्तों, एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर कॉलन लगा हुआ है, इसलिए हमने 1 से लेकर 3 तक के सभी डिजिट को जोड़ा है। 1 3 कहने का मतलब है दोस्तों A1 से लेकर A3 तक के सारे डिजिट की बात यहाँ पर की जा रही है। कॉलन का मतलब है रेंज, A1 से A3 तक। इसी प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है जिसमें A1, B2 और C2 को जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों रेंज नहीं बताई गई। आप इस तरीके से यदि फंक्शन का उपयोग करते हैं तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिलने वाला है। यहाँ पर जोड़ना है A1 की वैल्यू को। A1 की वैल्यू क्या है दोस्तों? 10 है। B2 की वैल्यू दोस्तों, B2 की वैल्यू क्या है? आप इस तरीके से देख सकते हैं, 7 है। C2 की वैल्यू क्या है दोस्तों? 7 है। तो जब आप इनको जोड़ के देखेंगे 10 धन 7 धन 7, तो आपको 24 प्राप्त होगा। लेकिन आपको यह कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, इस फंक्शन की सहायता से ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। तो इस प्रकार से उपयोग किया जाता है मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस में, फंक्शंस का एमएस एक्सेल में। दोस्तों, अब हमें चर्चा करनी है ऑड फंक्शन की। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस फंक्शन की मदद से
सम संख्या को उसकी अगली आने वाली विषम संख्या में रिप्लेस कर दिया जाता है। सम संख्या को आने वाली अगली विषम संख्या में रिप्लेस कर देते हैं। ऑड का मतलब भी दोस्तों विषम होता है, इवन का मतलब सम होता है। तो दोस्तों ऑड फंक्शन क्या करेगा, सम संख्या को उसकी आने वाली अगली विषम संख्या में रिप्लेस कर देता है। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऑड फंक्शन में आप 16 लिखेंगे तो इस 16 को, जो कि एक सम संख्या है, इसके लिए इसके आने वाली अगली विषम संख्या में परिवर्तित कर देगा, जो कि 17 है। इसी प्रकार से दोस्तों इवन फंक्शन का उपयोग क्या होगा, यह विषम संख्या को आने वाली सम संख्या में रिप्लेस कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इवन फंक्शन में 17 लिखा हुआ है, जो कि एक विषम नंबर है। और दोस्तों इवन फंक्शन क्या करेगा, इस 17 के अगले वाले सम संख्या में इसको परिवर्तित कर देगा, जो कि 18 होता है। उम्मीद है इतनी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। अब हमें चर्चा करनी है मोड फंक्शन की। दोस्तों इस फंक्शन का उपयोग किसी भी संख्या का शेषफल निकालने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर मोड फंक्शन में 22 और 17 लिखते हैं, तो 17 का 22 में भाग देना है आपको। यदि आप इस प्रकार से कभी भाग देते होंगे तो आप पाएंगे 17 को एक बार भाग देंगे तो 17 का एक बार 17 हो जाएगा, यहाँ पर एक बार जाएगा। शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 5 प्राप्त हो रहा है। तो यही शेषफल प्राप्त करने के लिए हम मोड फंक्शन का उपयोग करते हैं। 17 एकम 17, या 17 आया, इसको माइनस किया तो शेषफल बचा 5। शेषफल वह होता है दोस्तों जिसमें फिर पूरा पूरा भाग ना जा पाए, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आप मोड फंक्शन का उपयोग करते हैं तो आपके लिए यह सारी प्रोसीजर नहीं करनी होगी। उम्मीद है इतनी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। अब हमें बात करनी है पावर फंक्शन की, कि भाई पावर फंक्शन होता क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस फंक्शन से, या यह फंक्शन किसी संख्या के घात के परिणाम को रिटर्न करता है। दोस्तों इसमें 2 आर्गुमेंट दिए जाते हैं। पहली संख्या को एक दूसरी संख्या के घात में प्रदर्शित करता है। दोस्तों ध्यान रखें, यदि आप पावर फंक्शन का उपयोग करते हैं तो यह क्या कर देगा, घातांक का परिणाम लौटाएगा हमारे लिए। जैसे यहाँ पर फंक्शन में 4 और 3 लिखा हुआ है, तो 4 की पावर 3 का रिजल्ट हमें देगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 जब आप करेंगे तो 4 चौको 16, चौको 64 होता है। हमें डायरेक्ट इस फंक्शन का उपयोग करने से जो मिल जाएगा। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब हमें आगे बात करनी है किस फंक्शन की, SQRT फंक्शन की। दोस्तों इनके फुल फॉर्म यदि आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें फुल फॉर्म जरूर बता दें। तो दोस्तों SQRT फंक्शन क्या है, इस फंक्शन की मदद से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। स्क्वायर रूट की बात की जा रही है दोस्तों SQRT से। उम्मीद है आपको क्लियर होंगे। स्क्वायर रूट, SQRT स्क्वायर रूट। तो दोस्तों SQRT फंक्शन या स्क्वायर रूट फंक्शन से आप क्या करेंगे, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर दोस्तों SQRT C1 लिखा हुआ है, तो हम जब ऊपर जाएंगे तो आप यहां पर देखेंगे C1 में दोस्तों 9 लिखा हुआ है ना। तो C1 में 9 लिखा हुआ है। SQRT फंक्शन में जब आप C1 की वैल्यू पुट करेंगे तो C1 के स्थान पर जो लिखा हुआ है उसका हमारे लिए वर्गमूल मिल जाएगा। यहां पर 9 है तो दोस्तों 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 इंटू 3, तो एक बार बाहर आएगा 3 होता है। हमें इतनी कहानी करने की आवश्यकता नहीं होगी, हम इस फंक्शन का उपयोग करेंगे तो सीधा हमारे लिए 3 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, इससे हमारा भी सपोर्ट होगा और हम आगे भी आपके लिए अलग अलग प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। अब हमें बात करनी है ABS फंक्शन की। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं दोस्तों इससे। इस फंक्शन का उपयोग करके एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली जाती है। यदि संख्या पर कोई चिन्ह लगा है तब उस चिन्ह को हटा दिया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आप ABS फंक्शन का उपयोग करते हो -20 में, तो चिन्ह हटा दिया जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू 20 है, वह निकाल दिया जाएगा। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। यहाँ पर 80 का उदाहरण देके आपको समझाया गया है। फिर फैक्ट फंक्शन, दोस्तों इसमें क्या होने वाला है, इस फंक्शन का उपयोग करके किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकाला जाता है।
जो फैक्टोरियल फंक्शन बोलो दोस्तों, इसके लिए शॉर्ट में फैक्ट लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल फंक्शन का उपयोग करके हम किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकाल देंगे। अब फैक्टोरियल दोस्तों हम कैसे निकालते हैं? फैक्टोरियल चलो 6 ही हम ले लेते हैं। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए आप इस प्रकार से करते हैं, 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, हम ऐसे करते हैं। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 पंचे 30, 30 चौका 120, फिर कितना 360, फिर 720, फिर 720। तो दोस्तों इतनी कहानी नहीं करनी पड़ेगी यदि आप फैक्टोरियल फंक्शन का उपयोग करेंगे। सीधा आपके लिए फैक्टोरियल फंक्शन में वह नंबर लिख देना है और सीधा आपको आंसर प्राप्त होने वाला है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। फैक्टोरियल दोस्तों इस प्रकार से निकालते हैं। आशा करते हैं आपको फैक्टोरियल निकालते आता होगा, तब आप ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे और रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि हाँ वास्तव में इस प्रकार से फंक्शंस बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं और दोस्तों हमारी सुविधा के लिए हैं। अभी आप इनको पढ़ रहे हैं तो आपको समस्या हो रही होगी, यार इतना सारा पढ़ना है, लेकिन दोस्तों इनसे हमारा फायदा होता है, इनसे हमें लाभ होता है, हमारा काम आसान होता है। जब कभी भी आप एक्सेल यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना आसान काम हो गया, आपको अलग से कैलकुलेटर यूज नहीं करना पड़ रहा है, आप बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से कर पा रहे हैं। देखने में आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि आप इसको पढ़ रहे हैं अभी, जब आप इसका उपयोग करेंगे तब आपको इसकी भूमिका समझ में आएगी, तब आपको लगेगा कि कितनी सुविधा हो गई हमारे लिए इस एप्लीकेशन के कारण, एमएस एक्सेल के कारण। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इंटीजर फैक्टर की, इंटीजर फंक्शन की दोस्तों, फैक्टर नहीं इंटीजर फंक्शन की। इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं। अब जो ये जरूर दोस्तों ध्यान रखें किस प्रकार से किस फंक्शन को दर्शाते हैं। आपको तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन के एग्जाम में मिलना है, यदि आप पे नहीं बनेगा तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। इंटीजर फंक्शन को दोस्तों INT से दर्शाते हैं इस प्रकार से। एग्जाम में INTE कर देंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, INT मतलब INT, सीधी बात, नो बकवास, है ना। फिर इस फंक्शन की मदद से किसी भी संख्या का इंटीजर मान निकाला जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर INT 115.15 कर दिया तो इंटीजर वैल्यू सीधी निकाल के रख दी 115। इजी काम है, डायरेक्ट मुंह से निकाल लोगे आप, लेकिन फंक्शन है तो है, आप इसको यूज करें। सारी चीजें इजी नहीं होती, क्योंकि अब फैक्टोरियल आप कैलकुलेट करते, वहां फैक्टोरियल आपको 99 का दे देते, 17 का दे देते, 13 का दे देते, तो अब तो 13 12 11 10 9 8 7 ही करते रह जाते, तो वो निकाल के दे देगा, तो कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है आपका। फिर दोस्तों रोमन फंक्शन की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होने वाला है, किसी भी संख्या का रोमन वैल्यू, रोमन मान निकाला जाता है। दोस्तों एक को रोमन में ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को, फिर 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, इस प्रकार से लिखते हैं हम, ठीक है। तो रोमन वैल्यू, रोमन फंक्शन का उपयोग दोस्तों किसी भी नंबर की रोमन वैल्यू निकालने के लिए। आपके लिए यहाँ पर रोमन फंक्शन में 10 लिख दिया तो 10 की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई, इस प्रकार से हम दर्शाते हैं, ये x लिखा हुआ है ना, तो उसने रोमन में बदल दिया। अब आपके लिए कुछ ऐसा कि कोई भी डिजिट मिल जाए, अब रोमन में बदलना हो तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत, यदि आप रेगुलरली यूज नहीं करते चीज़ों को तो आप इस फंक्शन से आसानी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं इन चीज़ों को। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। लाइक शेयर जरूर कर दे दोस्तों, बढ़िया तरीके से हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाएं, नैतिक दायित्वों को पूरा करें। हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके जरूर दोस्तों आप वीडियो को शेयर जरूर करें। कम से कम 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जिसमें भी स्टूडेंट जुड़े और जिनके काम का वीडियो हो सकता है, उनको शेयर जरूर करें। अब हमें बात करनी है राउंड ऑफ फंक्शन की। होता क्या है दोस्तों, ये राउंड फंक्शन, इस फंक्शन का उपयोग किसी भी संख्या को राउंड अप करने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, होता है राउंड फिगर, 11 का राउंड 10 हो गया, 14 का राउंड 15 हो गया, राउंड फिगर की बात। तो इसी प्रकार से संख्या को राउंड ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं राउंड फंक्शन का। आपको यहाँ पर इस नंबर को 2.3621 को राउंड करके बताया गया है 2.36। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो रही होगी और मजा आ रहा होगा। अब पाई फंक्शन की हम बात करते हैं, PI फंक्शन। यह फंक्शन क्या करता है, पाई का मान लौटाता है, पाई का मान रिटर्न करता है। देखें दोस्तों, पाई का मान हम सभी जानते हैं 3.14 होता है, और आगे बढ़ा तो 1,4,5,9,3 या 22/7, इसको सॉल्व करने वाले हैं तो यही आने वाला है, ठीक है। तो पाई फंक्शन पाई का मान रिटर्न करता है, नॉर्मल सी बात है। फिर सेलिंग फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, इसका उपयोग क्या होगा दोस्तों, यह फंक्शन जिस मान पर लागू किया जाता है उस मान को बड़ा या उसके बराबर का इंटीजर नंबर पर राउंड अप कर देता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके लिए इस फंक्शन का उपयोग करके बताया जा रहा है। नीचे आपको बताया गया है फंक्शन संख्या 22 के निकटतम 25 अधिक तथा 5 के निकटतम 25 गुणज तक राउंड होगा। आपको यहाँ पर राउंड बना दिया गया है या राउंड अप कर दिया गया है संबंधित मान को। उम्मीद इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। 22 का अधिकतम और 5 के गुणज में अधिकतम मान 25 ही निकलकर सामने आ रहा है। तो दोस्तों इसको राउंड अप करके इन्होंने 25 लिखा हुआ है। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब अंत में हमें बात करनी है फ्लोर फंक्शन की। दोस्तों यह फंक्शन जिस मान पर लागू किया जाता है उस मान से छोटा या उसके बराबर का इंटीजर नंबर राउंड कर देता है। जैसे कि फंक्शन संख्या 22 के निकटतम 25 कम तथा 5 के निकटतम 25 तक राउंड होगा। तो दोस्तों आप एक बात ध्यान रखें, यहां पर दो चीजें हमने देखी थी, एक सीलिंग फंक्शन देखा था और एक फ्लोर फंक्शन देखा था। सीलिंग फंक्शन में क्या था, जिस भी वैल्यू पे हम इसको लागू करते थे सीलिंग फंक्शन को, उस मान से बड़ा और उसके बराबर का या उसके बराबर का इंटीजर हमें मिलता था। फॉर एग्जाम्पल यदि हमने सीलिंग फंक्शन 22 पर लगाया, 22 और 5 इस वैल्यू पर पुट किया, तो हमें अधिकतम मान मिलता था इसके आगे वाला, उससे बड़ा और राउंड अप में 5, मतलब 5 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो वह 25 मिलता था। फॉर एग्जाम्पल इसी फंक्शन को, सीलिंग फंक्शन को भी हम 20 और 5 पर करते तो हमें आंसर 20 मिलता दोस्तों। यदि हम 17 पर करते तो भी हमें 20 मिलता, 17 5 पर। यदि हम 16 5 पर करते तो भी हमें 20 मिलता था, किसमें, सीलिंग फंक्शन में। और यदि हम बात करें फ्लोर फंक्शन की, तो फ्लोर फंक्शन में क्या होना है दोस्तों, इस 5 का मल्टीप्लाई तो होना चाहिए और इससे न्यूनतम आना चाहिए। तो 22 का न्यूनतम दोस्तों 20 होता है। यहां मैं आपको सिखा रहा हूं किस प्रकार से आपको अंडरस्टैंड करना है, बाकी ये फंक्शन आपका काम डायरेक्ट कर देगा। मैं आपको बता रहा हूं क्यों 20 लिया है। तो 22 और 5 वैल्यू पर हमने इसको लागू किया, इसका मतलब तो 22 से आपको छोटा नंबर लेना है, लेकिन 5 का गुणा भी उसमें होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 22 के जस्ट छोटा इसमें 5 का गुणा, वो 20 है। यदि आप 21 और 5 में भी करते तब भी दोस्तों आपको यही मिलने वाला था। यदि आप 24 और 5 में करते तब भी आपको यही मिलने वाला था। यह डिपेंड करता है 5 के गुणन पर और इस नंबर के पहले कौन सा ऐसा नंबर आ रहा है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। उम्मीद है इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। बाकी आप इस फॉर्मूले की सहायता से, इस फंक्शन की सहायता से राउंड अप आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ दिक्कत हो रही है सोचने समझने में, तब आप इस फंक्शन का उपयोग करके आसानी से इन वैल्यूज को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। और वीडियो में यदि आपको अच्छा लगा, आपको समझने में सहायता प्राप्त हुई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुके दोस्तों जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद।